द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, इजराइल में रह रहे ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्यों कर रही है अपील कि वापस आ जाइए, वहां रहना सुरक्षित नहीं है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? लेकिन उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिससे पता चलता है कि हिजबुल्लाह के डर से आईडीएफ सैनिक लेबनान सीमा पर लड़ने नहीं जाना चाहते। उनके परिवार ये मांग कर रही है कि नेतन्याहू के राइट विंग मंत्री स्मोट्रिच और बेन गिवर दक्षिण लेबनान जाए। चलिए पूरी खबर विस्तार से बताते हैं आपको। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। चलिए पहले आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों का यह वीडियो है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करते नजर आ रहे हैं। देखिए यह वीडियो। अब आते हैं मुख्य खबर पर, मतलब जो खबर है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से कहा है कि यदि संभव हो तो वे इजराइल छोड़ दें, क्योंकि वहां सैन्य प्रतिरोध और आतंकवादी हमलों का बड़ा खतरा है। तथा उसने फिलिस्तीनी क्षेत्रों के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की है। मतलब सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा संबंधी परामर्श में कहा है कि हम इजराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में रहने वाले ऑस्ट्रेलियाई लोगों से आग्रह करते हैं कि यदि ऐसा करना सुरक्षित हो तो वे वहां से तुरंत निकल जाएं, मतलब फौरन ही उस इलाके को खाली कर दें। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने पहले ही अपने नागरिकों से कहा था कि अगर संभव हो, मतलब इफ पॉसिबल, तो वे दोनों क्षेत्रों की यात्रा करने से इन दिनों बचे और अगर चिंतित हो तो वहां से वो चले जाएं। यह अधिक जरूरी चेतावनी सप्ताहांत में ईरान द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले और रात में इस्फहान में एक सैन्य अड्डे पर इजरायली हमले की खबर के बाद आई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो राजनयिक हैं उनका यह कहना है कि सैन्य हमलों के परिणाम स्वरूप हवाई क्षेत्र बंद हो सकते हैं, उड़ानें रद्द हो सकती हैं, मार्ग परिवर्तित हो सकते हैं और अन्य यात्रा व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। तेल अवीव का बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसी भी समय और अल्प सूचना पर बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के कारण वहां का जो परिचालन है उस हवाई अड्डे का, उसे रोका जा सकता है। और इसलिए यह सवाल उठने लगा है, यह बड़ा सवाल है कि क्या सच में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा मतलब जिस एक बड़े युद्ध की बातें चलती हैं, क्या वो सच में होने जा रहा है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपग्रेड कर दिया है। लोगों से यह कहा है कि वे इस क्षेत्र की यात्रा ना करें। इसके साथ ही इजराइल में मौजूद ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को देश छोड़ने की अपील की गई है। तो स्थिति की गंभीरता को आप समझिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सीधे मुंह खोलकर यह बात कह रही है कि किसी भी स्थिति में आप वो इलाका जो है उसे खाली कर दें। और समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मामलों और व्यापार विभाग ने सोमवार रात को इजराइल और कब्जे वाली फिलिस्तीन क्षेत्रों के लोगों के लिए आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव करके उसे उच्चतम चेतावनी स्तर पर पहुंचा दिया है। सरकार की स्मार्ट ट्रैवलर सर्विसेज के जरिए भेजे गए अपडेट में विभाग ने कहा है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया के लोगों को अस्थिर सुरक्षा स्थिति, सशस्त्र संघर्ष, नागरिक अशांति और आतंकवाद के कारण दोनों क्षेत्रों में यात्रा ना करने की सलाह देता है। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन के लिए अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपग्रेड कर दिया है। लोगों से कहा है कि इस क्षेत्र में आप यात्रा ना करें। इसके साथ ही
इजराइल में मौजूद जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं, मतलब जो नेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां के मूल नागरिक हैं और वहां पर रह रहे हैं जाकर, उन्हें देश छोड़ने की अपील की गई है। तो ये बेहद गंभीर खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसके अनुसार हमने आपको तमाम जो रिपोर्ट्स है वो बता दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच इजराइल किस तरीके से घिर रहा है उसका भी एक वीडियो हमने आपको दिखाया कि वहां के जो सैनिक हैं इजराइल डिफेंस फोर्स के, वे अपनी ही सरकार के खिलाफ अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं। और सीधे तरीके से वो वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो सैनिक हैं खास करके, वे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक नया तरह का जो विद्रोह है वो वहां पर छेड़ दिए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।